एथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 हैज़। तो एथेन का जनरल फार्मूला C2H6 होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से और कार्बन हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड से। तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन आपस में 6 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और कार्बन कार्बन में 1, तो टोटल कितने हो गए 7। ब्यूटेनोन इज द 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। तो ब्यूटेनोन है, ओन इसमें जो है अनुलग्न या सफिक्स लगा हुआ है, दैट मीन्स इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन है। While cooking in the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that खाना बनाते समय अगर बर्तन नीचे से काला हो जाता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, जो ईंधन है वो पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय। तो कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बनता है, तो इसका आंसर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अधातु जितने भी होते हैं, नॉन मेटल्स जितने भी होते हैं, वो सिमिलर एटम से और डिफरेंट नॉन मेटेलिक एटम से जब कंबाइन करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन अ मल्टीपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है किसमें किसमें नहीं है, इसमें ये बताना है। तो एथेन एल्केन है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें डबल बॉन्ड, दैट मीन्स मल्टीपल बॉन्ड जो है वो नहीं है। एथीन में डबल बॉन्ड है, एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड है, और बेंजीन जो है वो एरोमेटिक ग्रुप है, इसमें भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजीन। बेंजीन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 हैव बॉन्ड। तो कितने इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड है और कितने डबल बॉन्ड है ये बताना है। तो जितने भी यहाँ कॉर्नर हैं ये कार्बन एटम है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो 6 सिंगल बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ हो गए, और 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसमें जो है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गए, तो 6 और 6 कितने हो गए 12 हो गए, और 3 यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड हो गए और 12 जो है वो सिंगल बॉन्ड हो गए। नेक्स्ट देखिए द फंक्शनल ग्रुप इन मीथेनॉल एंड मेथेनॉल इज। तो मीथेनॉल ऑल जो सफिक्स है वो एल्कोहल में लगता है और अल जो सफिक्स है वो एल्डिहाइड में लगता है, इसका मतलब इसका आंसर OH और CHO हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, कोल हो जाएगा। ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट लुब्रिकेंट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेल्ट। द रीजन फॉर द एनोमलस बिहेवियर इज दैट ग्रेफाइट has carbon atom arranged in large plates of rings of strongly bonded carbon atom with weak interplate bonds. अगला देखिए which of the following represent the correct order of unsaturation। तो unsaturation का करेक्ट ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, पहले एल्केन होगा, फिर एल्कीन होगा, फिर एल्काइन होगा। तो अगर रिएक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो एल्केन जो होते हैं इनकी रिएक्टिविटी सबसे लो होती है, उससे ज़्यादा रिएक्टिविटी एल्कीन की और उससे ज़्यादा रिएक्टिविटी एल्काइन की होती है। द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल इज CnH2n +1 OH। वाइन कंटेन्स, वाइन में कौन सा एल्कोहल होता है, C2H5OH होता है। द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज, सिरके में कौन सा एसिड होता है, तो CH3COOH एसिटिक एसिड। द रिएक्शन C2H5OH + 2Na बनेगा सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सजेस्ट दैट इथेनॉल इज एसिडिक इन नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एडेड टू डीनेचर्ड इथेनॉल। तो इसमें मेथेनॉल होगा। Which of the following substance cannot be used to distinguish ethanol from ethanoic acid। तो इसमें क्या हो जाएगा, सोडियम मेटल। द एग्जाम्पल ऑफ सोप C17H35COONA
डिटर्जेंट आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन, तो इसमें सल्फोनिक एसिड हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस हार्ड वाटर. तो हार्ड वाटर के प्रोडक्शन के लिए इसमें जो है एनी ऑफ द अबव कोई भी होगा तो वाटर जो है वो हार्ड वाटर हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 हो जाएगा. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है कम है, तो 3 की शेयरिंग करेंगे तो नाइट्रोजन के बीच में जो है 3 ट्रिपल बॉन्ड होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ. तो इसमें C2H2 हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द वीकेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ. तो इसका आंसर C2H6 हो जाएगा. द हाइड्रोकार्बन विद जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 एल्केन हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्काइन. तो इसमें से एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, तो इसका आंसर C6H10 हो जाएगा.